सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसोति लोक उजागर रामदूत जीवन के कई क्लेश अम्मा माता समाप्त करें। ये 2024 पता नहीं कितना स्वर्ण अक्षरों में ईश्वरीय जगत में अपना नाम लिखने का सौभाग्य ये राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा हो गई और उसके बाद 2024 में ही हमारी अम्मा माता की शिखर स्वर्ण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य। मुझे लगा कि अम्मा माँ अपने मन में संकल्प यही करके चली होगी कि पहले प्रभु राम अयोध्या में स्थापित हो, उसके बाद मैं मुकुट पहनूं। उसी का संकल्प माने आज अम्बा माँ के चरणों में जा जगत जननी अम्बा जी की कृपा से आज हम लोग सभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और 22 तारीख को उसकी पूर्णाहुति। उस गुप्त नवरात्रि में मां का अनुष्ठान और श्रीमद् भागवत कथा। इस जगत में श्रीमद् भागवत कथा इसको पुराण कहते हैं, लेकिन श्रोताओं इस पुराण के द्वारा निरंतर नित्य नाविन्यता के साथ में अपने जीवन को जितने भी पुरातन पाप है उसको समाप्त करना है तो भागवत पुराण श्रवण करने से ही मुक्त होता है। ये श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयत्। इसका महात्म्य 18 लाख श्लोक है महाराज 18 पुराण की।
अब अनेक पुराण के कितने श्लोक है उसको बताने में समय बर्बाद करने के बजाय मुझे भागवत के विषय में चर्चा करना। भगवान कहते हैं नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिपाई नमस्ते वै। हटाना पड़े ऐसा लगे, बहुत हिलता है। कोई खाली भागवत का दर्शन करे, भागवत का स्मरण करे, भागवत का एक श्लोक का अगर कोई पाठ करे, उसको 33 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, 52 शक्तिपीठ नहीं है, लेकिन जिस जीवात्मा ने भागवत सुने हैं उसके जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश करने का कार्य भागवत करता है। कल सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, शास्त्र में नहीं कहता सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जहां 7 दिन की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। इसलिए भागवत का ये मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसा नाहं त्यक्षामि तम नरा। इसलिए श्रीमद् भागवत का महात्म्य इस जगत में दूसरा कोई अन्यत्र मार्ग नहीं है। खाली एक ही मार्ग ऐसा है जो भागवत श्रवण करने से आपके जीवन की शुद्धि, साधना, समाधि, स्वर्ग और जीवन के सारे पापों को समाप्त करने का कार्य भागवत करता है। इसलिए श्रोताओं, अम्बा माता मंडल के द्वारा कई महीनों पहले इस कथा का नियोजन तय हुआ। चैन सिंह जी का बड़ा मन, हमारे श्रीचंद जी कपलानी, अशोक पोरवाल जी, अशोक जी नवलखा, अनेक प्रकार से उनके मनोभक्त भावों के साथ में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आज हम लोग वाचन करना, ईश्वर के 24 अवतारों के चरित्र का श्रवण करना, सर्वतीर्थानि वसयत् श्रीमद् भागवती कथा। सारे तीर्थों का जहां निवास है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। निम्बाड़ा में तो 2-3 कथा हो चुकी है। एक हमारे बड़ोली जी, दूसरे मुकेश और तीसरी अम्मा माँ। विश्वतत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् एक श्लोक में ही परमात्मा ने, व्यास जी महाराज ने उसका लेखन कर दिया कि नारायण है कैसे, नारायण के स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसे है? सत्य। सत्य का मतलब त्रिसत्य, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों ही काल में जिसका विनाश नहीं होता है वो सत्य है। जो निरंतर निर्विकार, निर्गुण, सगुण, ये कहीं इस जगत का सत्य है। जो परमात्मा सभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी समाप्त नहीं हुआ है। और परमात्मा का ही अंश हमारे अंदर जो आत्मा है, ममोंशो जीवलोके
जीवभूत सनातन मनश्चेष्टान्द्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षय। परमात्मा का एक ही अंश, जैसे चंद्र सूर्य, हर एक जीवात्मा की समय सीमा है। कोई एक क्षण का जीव है, कोई एक लघु पद यव निमि स्त्रेन घटी, एक प्रहर, दो प्रहर, एक दिन, कोई सप्ताह, कोई महीना, कोई आयन, कोई एक वर्ष। हर एक जीवात्मा की आयु है वह आकर समाप्त हो जाना। लेकिन परमात्मा सतयुग में थे, द्वापर में है, त्रेता में है और कलियुग में भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए परमात्मा का वर्णन सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए सत चित घन और आनंद, ये परमात्मा की चार अवस्था बताई है। आगे कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा का उद्योग व्यापार क्या है? पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना और विनाश करना, ये परमात्मा का व्यापार है, उद्योग है। एक अंश न जगत व्यापक और एक अंश न जगत विनाश। रसातल, वितल, भूतल, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, और लोग, घोर लोग, गोसोलोक, तपोलोक, अनेक प्रकार का परमात्मा एक क्षण में। इसलिए परमात्मा और तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो शारीरिक, सामाजिक और भौगोलिक तीनों ही प्रकार के तापों का विनाश करने का कार्य परमात्मा करते हैं। तापत्र, आपके जीवन का अगर कोई दुख है, किसी को संसार सागरम गंभीर परम दुखोर विविध मोहमस्य तरंगे। मुझे बताओ, निम्बाड़ावासी अपने आप को कौन सुखी मानता है कि मेरे जैसा सुखी जगत में कोई नहीं है? कौन सुखी है? कौन सुखी है? बाप रे बाप, निम्बाड़ावासी इतने दुखियारे लोग हो। अगर आपको अपने जीवन के सारे दुखों का विनाश करना हो तो आप सावरिया सावरिया करते रहो, आपके जीवन के सारे दुख का विनाश करने का कार्य अम्बा अम्बा करते रहे। क्योंकि परमात्मा स्वयं शास्त्र कहता है तापत्रय विनाशाय, और त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उसमें भी महाराज राजसी, तामसी, सात्विकी, प्रलय, क्या अनेक प्रकार की सारी अवस्थाओं को। अच्छा बताओ, कितना भी अंधकार हो जाए, सूर्य का उजाला आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी तरह से आपके जीवन में कितनी भी दुख हो जाए, मुझे लगता है जिसके हाथ में सावरिया की माला है वो दुख अपने आप ही भाग जाता है। महाराज यही कहा है।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय सियावर रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सावरिया से की धर्म की गौ माता की गंगा मैया की गायत्री मैया की नर्मदा मैया की अम्बा मैया की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी दूर दूर से हमारे मंदिर में दीपक है। भागवत भगवान के आरती